दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा है। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखना चाहते तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ मैंने टाइम स्टैम्प्स चैप्टर लिख दिए हैं। आप बस किसी एक टाइम स्टैम्प पे क्लिक करेंगे जहाँ से आप देखना चाहते हैं, तो वीडियो वहीं से शुरू हो जाएगा। प्लेलिस्ट में जाकर के आप मेरे पिछले सारे वीडियो रामायण, महाभारत, बाइबल, कुरान, वेद पुराण ये सब पढ़ सकते हो। ये रियल विष्णु पुराण बुक है, प्रथम अंश चौथा अध्याय। तो पिछले चैप्टर पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद पढ़ते हैं। श्री मैत्रेय जी बोले, हे महामुने, कल्प के आरंभ में नारायण नामक भगवान ब्रह्मा जी ने जैसे समस्त भूतों की रचना की वो आप कहिए। तो यहाँ पे नारायण नामक ब्रह्मा जी इसलिए कहा गया है क्योंकि ब्रह्मा जी ने सब सृष्टि किया, तो सृष्टि करने वालों में ब्रह्मा जी श्रेष्ठ हैं। गीता में कृष्ण कहते हैं कि जो श्रेष्ठ है वो मैं हूँ। ठीक है, यानी वो उसके अंदर जो आत्मा है वो मैं हूँ, तो इसलिए यहाँ पे ऐसा कहा गया है। थोड़ा समझना पड़ेगा। श्री पराशर जी बोले, प्रजापतियों के स्वामी नारायण नामक भगवान श्री ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार प्रजाओं की रचना की वो मुझसे सुनो। धनुधरों में अर्जुन श्रेष्ठ है, तो इसलिए वो कहते हैं कि पांडवों में अर्जुन हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ। इसलिए पहले कल्प की समाप्ति होने पर रात्रि में शयन कर जागने के बाद सत्वगुण की वृद्धि से युक्त प्रभु श्री ब्रह्मा जी ने समस्त लोगों को शून्य ही देखा। वो भगवान नारायण पर है, अचिंत्य है, ब्रह्मा शिव आदि ईश्वरों को भी ईश्वर ब्रह्म स्वरूप है और अनादि है तथा सभी के उत्पत्ति स्थान है। जो इस जगत की उत्पत्ति और संहार के स्थान है, उन ब्रह्म स्वरूपी भगवान नारायण के प्रति ये श्लोक कहते हैं। नर पुरुष भगवान पुरुषोत्तम से उत्पन्न होने के कारण जल को नार कहते हैं। वो नार ही उनका प्रथम स्थान है, इसलिए भगवान को नारायण कहते हैं। समस्त जगत के जलमय हो जाने पर प्रजापति ब्रह्मा जी ने अनुमान से जल के भीतर स्थित पृथ्वी को जानकर उसे जल के भीतर से निकालने की इच्छा से एक दूसरा शरीर धारण किया। जैसे पहले के कल्पों के आदि में मत्स्य, कूर्मा आदि के शरीर धारण किए थे, यानी मत्स्य अवतार, कूर्मा अवतार, वैसे ही बराह यानी बराह अवतार शरीर इस बराह कल्प में धारण किया। समस्त जगत की स्थिति में तत्पर प्रजापति ब्रह्मा जी ने जनलोक में गए हुए सनकादि सिद्धों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर जल में प्रवेश किए। पृथ्वी को धारण करने वाले एवं अपने आश्रय से स्थित भगवती वसुंधरा बरा भगवान को पाताल में आए देख भक्ति से नम्र होकर प्रार्थना करने लगी। पृथ्वी बोली, है शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले कमल नेत्र भगवान, नमस्कार, आपको नमस्कार है। आज आप मेरा इससे उद्धार कीजिए। पूर्वकाल में आप ही से मैं उत्पन्न हुई। हे जनार्दन, पूर्वकाल में भी आपने ही मेरा उद्धार किया था तथा आप ही मेरे तथा आकाश आदि अन्य भूतों के भी कारण हैं। हे पुरुषोत्तम परमात्मा स्वरूप रूप, आपको नमस्कार है। प्रधान कारण कार्य स्वरूप को नमस्कार है एवं काल स्वरूप आपको नमस्कार है। सृष्टि के आदि में है प्रभु, आप ही ब्रह्मा विष्णु और रुद्र स्वरूप धारण कर सभी भूतों की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। हे गोविंद, जगत के जलमग्न हो जाने पर सबका भक्षण करके विद्यजनों द्वारा चिंतित होते हुए आप ही जल में शयन करते हैं। आपका जो परम तत्व है उसे कोई नहीं जानता, किंतु आपका जो रूप अवतारों में प्रकट होता है उसे ही देवतागण पूजा करते हैं, यानी ध्यान करते हैं, भक्ति करते हैं। मुक्ति की इच्छा वाले लोग आप पर ब्रह्म की ही आराधना करके मुक्ति को प्राप्त करते हैं। श्री वासुदेव जी की आराधना बिना कौन मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मन से जो कुछ ग्रहण किया जाता है, नेत्र आदि इंद्रिय द्वारा जो कुछ भी ग्रहण किया जाता है और बुद्धि द्वारा जो कुछ भी विचारणीय है, वो सभी विषय आप ही का है, यानी सब एक ही आत्मा से कनेक्टेड है, ईश्वर एक ही है, ऐसा कहा जा रहा है। हे नाथ, मैं आप ही का रूप हूँ, आप ही के आधार वाली हूँ और सब कुछ ईश्वर की मर्जी से ही होता है, ऐसा भी कहा जा रहा है। आप ही के द्वारा उत्पन्न की गई हूँ और आप ही के शरण में हूँ, अतएव ये लोग मुझे माधवी कहते हैं। हे प्रभु, हे समस्त ज्ञानमय, हे स्थूलमय, हे अनंत, हे व्यक्तिमय, आपकी जय हो। हे परापर स्वरूप, हे विश्वासमान, हे यज्ञपते, हे निष्पाप, आप ही यज्ञ हैं, आप ही वसटकार है, आप ही ओंकार और अग्नियाँ हैं। ओंकार मतलब हर मंत्र, हर संस्कृत लैंग्वेज में जो पहले ओंग आता है वही ओंकार के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है। संस्कृत शब्द को लोग मंत्र बोलते हैं, लेकिन मंत्र नहीं, वो भाषा है, संस्कृत भाषा। हे भगवान, ये देखिए यहाँ पे भी भाषा लिखा हुआ है, तो इसको आप मंत्र बोल सकते हो, लेकिन ये संस्कृत भाषा है।
हे भगवान, आप ही वेद वेदांग और यज्ञ पुरुष है तथा सूर्यादि ग्रह तारे नक्षत्र और समस्त जगत भी आप ही है। हे परमेश्वर, इस प्रार्थना में मैंने जो कुछ कहा है अथवा जो कुछ नहीं कहा है वो सब आप ही है, अतएव आपको बारंबार नमस्कार है। पराशर जी बोले, पृथ्वी द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर सांबरसर ही जिनकी ध्वनि है उन बरा भगवान ने गरगर स्वर से गर्जना की। तो विष्णु पुराण में पराशर जी बोल रहे हैं, शिव पुराण में सूत जी बोल रहे हैं। अलग अलग ऋषियों ने अब जिस बारे में एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं और वेद व्यास जी ने उसी को बुक में लिखा है। विकसित कमल के समान नेत्र वाले महाबरा भगवान ने अपने दांतों से पृथ्वी को उठा लिया। कमल पत्र के समान श्याम वर्ण और नील पर्वत के सदृश विशाल शरीर वाले भगवान बरा पाताल से बाहर आ गए। रसातल से निकलते हुए उस महाबरा भगवान के मुख के श्वास से आहत हुए जल ने। तो दोस्तों, सबसे पहला जो पुराण लिखा गया था, सबसे जो पुराना पुराण है वो है मत्स्य पुराण, उसके बाद कूर्म पुराण, फिर धीरे धीरे सब पुराण आया। जो मत्स्य अवतार है भगवान विष्णु का, कूर्म अवतार है। तो आहत हुए जल ने जनलोक में रहने वाले महातेजस्वी एवं निष्पाप सनतगण आदि मुनीश्वरों को प्रक्षालित कर दिया। बहुत बड़ा शब्द करता हुआ जल उनके खुरों के अग्रभाग से वितीर्ण हुए पाताल में नीचे की ओर जाने लगा और जनलोक में रहने वाले सिद्ध लोग उनके श्वास वायु से आहत होकर इधर उधर भागने लगे। जल से भीगी हुई कुक्षी वाले तथा अपने वेदमय शरीर को कंपन करते हुए पृथ्वी को लेकर बाहर निकलने वाले उस महाबरा के रोम में स्थित मुनिजन उनकी स्तुति करने लगे। संतुष्ट चित्त वाले जनलोक के निवास करने वाले सनतगण, सननंदन आदि योगियों ने अत्यंत नम्र सिर होकर निशंक और उन्नत नेत्र वाले एक पृथ्वी को धारण करने वाले उन बरा भगवान की निम्नलिखित प्रार्थना की। हे ईश्वरों के परम ईश्वर, हे केशव, हे शंख गदाधारी, हे प्रभु चक्रधारी, आपकी जय हो। आप ही संसार की उत्पत्ति, नाश और पालन के कारण हैं। आप ही ईश्वर हैं और जिसे परमपद कहते हैं वो आपसे अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हे यूप रूपी दंत वाले प्रभु, आपके चरणों में चारों वेद है, दांतों में यज्ञ है, मुख में चित्तिया है, अग्नि आपकी जीवा है, आपके रोम ही कुशाएँ हैं। इस प्रकार आप ही यज्ञ पुरुष है। हे महात्मन, रात और दिन आपके नेत्र है, सबका आधारभूत परब्रह्म आपके शिर है। हे देव, विष्णु सूक्त आपके स्निग्ध के रोमगुच्छ है और समस्त हवि आपके प्राण है। हे प्रभु, शुक आपका थुतनी है, सामस्वर ही धीर गंभीर शब्द है, यजमान गृह शरीर है और सत्र शरीर की संधियाँ हैं। हे देव, इष्ट धर्म आपके श्रवण है। हे नित्य स्वरूप भगवान, आप प्रसन्न हुई है अविनाशी। हे विश्वमूर्ते, आपने पाद प्रहार से भूमंडल को व्याप्त करने वाले आपको हम लोग विश्व के आदि कारण मानते हैं। आप समस्त जगत के परमेश्वर एवं नाथ है, आप प्रसन्न होइए। हे नाथ, आपके दांत पर रखा हुआ ये समस्त भूमंडल कमल वन को रौंदते हुए गजराज के दांतों में सटे हुए कीचड़ युक्त कमल पत्र के समान सुशोभित होता है। हे अतुल प्रभावशाली प्रभु, पृथ्वी एवं और आकाश के बीच में जितना अंतर है वो आपके शरीर से ही व्याप्त है। विश्व को व्याप्त करने में समर्थ तेजस्वी प्रभु, आप विश्व का कल्याण करें। हे जगतपते सत्य स्वरूप, तो एकमात्र आप ही हैं। ये आपका ही महत्व है जिससे ये समस्त चराचर विश्व व्याप्त है। ये मूर्तिमान जगत ज्ञान स्वरूप आप ही का रूप है, किंतु भ्रांत ज्ञान से अयोगी लोग इसे जगत स्वरूप देखते हैं। अज्ञानी लोग इस ज्ञान स्वरूप संपूर्ण जगत को अर्थ स्वरूप देखा करते हैं, अतएव मोह अंधकार के समुद्र में भ्रमण करते हैं। हे परमेश्वर, जो शुद्ध चित्त ज्ञानी जन वे समस्त संसार को ज्ञानमय तथा आपका ही रूप देखते हैं। हे सर्वात्मन, प्रसन्न होइए। हे अप्रेम्य आत्मन, हे कमल नयन, जगत के निवास के लिए पृथ्वी का उद्धार कर हम लोगों को शांति प्रदान कीजिए। हे भगवान, हे गोविंद, आप सत्य प्रदान हैं। हे ईश, जगत की उत्पत्ति के लिए आप इस पृथ्वी का उद्धार कीजिए। और हे कमल नयन, हम लोगों को शांति प्रदान कीजिए। आपकी ये सर्ग प्रवृत्ति संसार का उपकार करने वाली हो। हे ईश लिखा हुआ है, ईश कहीं ईश से तो ईशा मसीह नहीं आया है, पता नहीं। हे कमल नयन, आपको नमस्कार है, लोगों को शांति प्रदान कीजिए। हे श्री पराशर जी बोले, ईशा मसीह के बारे में तो भविष्य पुराण में लिखा गया है, मैंने पढ़ा है।
ईसा मसीह, मोहम्मद, इन सब के बारे में। इस प्रकार की स्तुति किए जाने पर पृथ्वी को धारण करने वाले परमात्मा बराह भगवान ने शीघ्र ही पृथ्वी को उठा लिया और अपार जल में स्थापित कर दिया। इस जल समूह के ऊपर पृथ्वी बड़ी नौका के समान स्थिर है और आकार की विशालता के कारण वो जल में डूबती नहीं है। इसके बाद अनादि भगवान परमेश्वर ने पृथ्वी को बराबर करके उस पर जहाँ तहाँ पर्वतों को विभागपूर्वक स्थापित कर दिया। सत्य संकल्प भगवान ने अमोघ प्रभाव से पूर्व कल्प के अंत में जले हुए समस्त पर्वतों को पृथ्वी पर स्थापित कर दिया। तदनंतर उन्होंने 7 द्वीपों के क्रम से यथावत पृथ्वी का विभाग करके भूलोक आदि चारों लोकों की रचना की। पुनः रजोगुण से युक्त 4 मुख वाले ब्रह्मा के रूप का धारण करके उन्हीं भगवान श्री हरि ने सृष्टि की रचना की। संसार की रचना में भगवान केवल निमित्त मात्र ही हैं, क्योंकि उसका प्रधान कारण तो उसकी सृज्य शक्तियाँ ही हैं। हे तपस्वियों में श्रेष्ठ मैत्रेय, वस्तु की रचना में निमित्त मात्र को छोड़कर और किसी वस्तु की अपेक्षा भी नहीं होती है, क्योंकि वस्तु अपनी ही शक्ति से वस्तुता को प्राप्त करती है, अर्थात परिणाम शक्ति से स्थूल रूपता को प्राप्त होती है। नेक्स्ट 5वां अध्याय, प्रथम अंश। मैत्री जी बोले, हे द्विज, सृष्टि के आरंभ में भगवान श्री ब्रह्मा जी ने पृथ्वी, आकाश और जल आदि में निवास करने वाले मानव, तिर्यक, वृक्ष आदि एवं देवता, ऋषि, पितृगण और दानवों की जिस प्रकार रचना की, अतः जिस प्रकार के गुण, स्वभाव और रूप वाले जगत की रचना की, वो सभी आप मुझसे कहिए। पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, सर्वव्यापक भगवान ने जैसे समस्त देवता आदि की रचना की, ये सब मैं तुमसे कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। कल्प के आरंभ में पूर्व कल्प की तरह ब्रह्मा जी के सृष्टि का विचार करने पर बुद्धि से रहित तमोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ। उस महात्मा ब्रह्मा जी से तम यानी अज्ञान, मोह, महामोह, भोग की इच्छा, क्रोध, अभिनिवेश, ये 5 प्रकार की अविद्याएं उत्पन्न हुई। उनके ध्यान करने पर ज्ञान रहित बाहर और भीतर से अज्ञान युक्त एवं जड़ रूप नगादि, वृक्ष, गुल्मलता स्वरूप 5 प्रकार की सृष्टि हुई। श्री बराजी द्वारा सर्वप्रथम स्थापित होने के कारण नगादि को मुख्य कहा गया है। अतएव ये सृष्टि मुख्य हुई। उस सृष्टि को पुरुषार्थ की असाधिका मानकर दूसरी सृष्टि के लिए ध्यान करने पर तिर्यक स्रोत सृष्टि हुई। तिरछा चलने के कारण ही ये सर्ग तिर्यक श्रोत्र कहलाता है। ये सब पशु आदि के नाम से प्रसिद्ध है और प्राय तमोगुणी हैं, अज्ञानी हैं, अनुचित मार्ग का अवलंबन करने वाली है और अज्ञान में ही ज्ञान को मानने वाले हैं। ये सब अहंकारी, अभिमानी और अथच आंतरिक ज्ञान वाले, ये सभी एक दूसरे की प्रवृत्ति को नहीं जानने वाले हैं। उस सृष्टि को भी असाधक मानकर तदनंतर ध्यान करते हुए श्री ब्रह्मा जी से ऊर्ध्वसूत्र नामक सात्विक तीसरा सर्ग उत्पन्न हुआ, जिसका अर्धलोक में निवास हुआ। अर्धसूत्र नामक सृष्टि में उत्पन्न हुए वे प्राणी विषय सुख के प्रेमी, ब्राह्मण एवं आंतरिक दृष्टि वाले और बाहर एवं भीतर के ज्ञान से संपन्न उत्पन्न हुए। इस तीसरी सृष्टि के उत्पन्न होने पर संतुष्ट चित्त वाले श्री ब्रह्मा जी को बहुत प्रसन्नता हुई और यह सृष्टि देव सृष्टि कहलाई। इसके बाद मुख्य सर्ग आदि तीनों प्रकार की सृष्टियों में उत्पन्न हुए प्राणियों को असाधक समझकर श्री ब्रह्मा जी ने उत्तम साधक सर्ग का विचार किया। सत्य संकल्प वाले उन ब्रह्मा जी के ध्यान करने पर अव्यक्त से पुरुषार्थ का साधक अवाक श्रोत्र नाम का सर्ग प्रकट हुआ। इस सर्ग के प्राणी नीचे पृथ्वी पर रहते हैं, इसलिए वे अवाक श्रोत्र कहलाते हैं। उसमें सत्व, रज और तम तीनों की ही अधिकता होती है, इसलिए ये प्राणी बहुत दुखी, बारंबार कार्य करने वाले, बाहर और भीतर के ज्ञान से संपन्न एवं साधक हैं और ये प्राणी मानव नाम से विख्यात हुए। हे मुनिश्रेष्ठ, इस क्रम से मैंने अब तक 6 प्रकार की सृष्टि बताई। उनमें महत्व की सृष्टि ब्रह्मा जी की पहली जानना चाहिए। दूसरी तन्मात्राओं की सृष्टि है, उसे भूसर्ग भी कहा जाता है और वैकारिक नाम वाली तीसरी सृष्टि इंद्रिय संबंधी कही गई है। इस प्रकार बुद्धिपूर्वक उत्पन्न हुए इन तीनों का नाम प्रकृत सर्ग हुआ। चौथा मुख्य सर्ग है, जिसके अंतर्गत स्थावर, पर्वत, वृक्ष आदि कहे गए हैं। 5वां जो तिर्यक सूत्र कहा गया वो तिर्यग्नि भी कहा जाता है और 6ठा ऊर्ध्व सूत्र का है जो देव सर्ग कहलाता है। उसके बाद 7वां सर्ग अर्वाक सूत्र की जो सृष्टि कही गई वो मानवीय सृष्टि है। सात्विक एवं तामस गुण मिला हुआ 8वां अनुग्रह नाम का स्वर्ग है। इनसे
5 वैकृत सर्ग और 3 प्राकृत सर्ग कहे गए हैं। प्राकृत और वैकृत मिला हुआ 9वां कौमार सर्ग है। इस प्रकार 9 प्रकार की सृष्टि कही गई है। सृष्टि की रचना में लगे हुए जगदीश्वर की प्राकृत एवं वैकृत 2 प्रकार की सृष्टि हुई जो जगत का मूल कारण है। और आप क्या सुनना चाहते हैं? मैत्री जी बोले, हे मुने, आपने देवता आदि के सर्ग संक्षेप में कहे हैं। मुनिवर, आपसे अब मैं उन सृष्टियों को विस्तारपूर्वक सुनने की इच्छा करता हूँ। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्री जी, समस्त प्रजा अच्छे या बुरे अपने पूर्व कर्मों से युक्त हैं। अतः प्रलय काल के समाप्त होने पर वो उस ख्याति से संस्कार से मुक्त नहीं होती। हे ब्राह्मण, सृष्टि कार्य को करते हुए श्री ब्रह्मा जी ने देव से आरंभ कर साबर पर्यंत ने 4 प्रकार की प्रजा सृष्टि की जो मानसिक सृष्टि कही जाती है। इसके बाद देवता, असुर, पितृगण और मनुष्य की तथा जल की रचना करने की इच्छा से अपने शरीर का ही प्रयोग किया। सृष्टि करने की इच्छा वाले अतएव युक्ति चित्त सावधान चित्त वाले श्री ब्रह्मा जी के तमोगुण की मात्रा बढ़ी। अतः सर्वप्रथम उनकी जंघा से असुर लोग उत्पन्न हुए। हे मैत्रेय, इसके बाद श्री ब्रह्मा जी ने उस तमोगुणी शरीर का परित्याग कर दिया और उनके द्वारा परित्यक्य वो शरीर रात्रि हो गया। अनंतर अन्य शरीर में स्थित सृष्टि की इच्छा वाले श्री ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। हे द्विज, पुनः सत्वगुण प्रधान देवगण उनके मुख से उत्पन्न हुए। इसके बाद उन्होंने उस शरीर को भी त्याग दिया। तब वो त्यागा हुआ शरीर सत्वगुण संपन्न दिन हुआ। इसी कारण से रात्रि में असुर और दिन में देवगण बलवान होते हैं। पुनः उन्होंने सत्वगुण प्रधान दूसरा शरीर धारण किया और अपने को पिता के समान मानते हुए श्री ब्रह्मा जी से पितृगण उत्पन्न हुए। पितर की सृष्टि करने के बाद श्री ब्रह्मा जी ने उस शरीर का भी परित्याग किया और वो परिपक्व शरीर ही दिन और रात्रि के मध्य में स्थित संध्या हुई। उन्होंने रजोमय दूसरा शरीर ग्रहण किया, यानी मरा फिर जन्म लिया। ठीक है, ये तीसरी बार है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, उससे रजोगुण प्रधान मनुष्य उत्पन्न हुए। अनंतर प्रजापति ने श्री ब्रह्मा जी ने शीघ्र ही उस शरीर का भी परित्याग कर दिया और वही त्यागा हुआ शरीर ज्योत्सना हो गया, जिसको पाक संध्या कहते हैं। अतएव हे मैत्रेय, प्रातःकाल और सायंकाल में क्रमशः मानव और पितृगण बलवान होते हैं। रात्रि दिन प्रातःकाल और सायंकाल में चारों प्रभु ब्रह्मा जी के तीनों गुणों के आश्रयभूत शरीर हैं। पुनः श्री ब्रह्मा जी ने रजो मात्रा वाला दूसरा शरीर ग्रहण किया। उससे उनको क्षुधा उत्पन्न हुई, यानी भूख लगना। क्षुधा से काम की उत्पन्न हुई, यानी इच्छा, डिज़ायर। अनंतर भगवान प्रजापति ने अंधकार में क्षुधामयी सृष्टि का निर्माण किया। उस सृष्टि में कुरूप और दाढ़ी मूछ वाले व्यक्ति उत्पन्न हुए तथा वे स्वयं ब्रह्मा जी की ओर दौड़े। उनमें से जिन्होंने ऐसा मत करो, इनकी रक्षा करो, इस प्रकार कहा, वे राक्षस हुए। और जिन्होंने हम भक्षण करेंगे ऐसा कहा, वे भक्षण के भाव रहने से यक्ष कहलाए हुए। अप्रसन्नता से उनके देखने पर ब्रह्मा जी के केस सिर से गिर गए और पुनः उनके सिर पर चढ़ गए। ऊपर चढ़ने से वे सर्प और नीचे गिरने से अहि कहलाए। पुनः जगतकर्ता श्री ब्रह्मा जी ने क्रोध युक्त होकर क्रोध युक्त प्राणियों का निर्माण किया। केल वर्ण से युक्त वे प्राणी उत्पन्न क्रोधी एवं मांस भक्षक हुए। उसी क्षण गान करते हुए उनके शरीर से गंधर्व उत्पन्न हो गए। हे द्विज, वचन को पीते हुए गान करते हुए वे उत्पन्न हुए, अतएव गंधर्व कहलाए। इन सब की रचना करके भगवान ब्रह्मा जी ने उनकी शक्ति से अर्थात उनके पूर्व कर्म से प्रेरित होकर स्वच्छंदता पूर्वक अपनी आयु से दूसरे पक्षियों की रचना की। बाद में छाती से भेड़ और मुख से बकरियों को उत्पन्न किया। पुनः प्रजापति ब्रह्मा जी ने पेट और दोनों पार्श्वभाग से गौ की रचना की और उनके दोनों पाँव से घोड़े, हाथी, गधे, नीलगाय, हिरण, ऊँट, खच्चर और आदि पशु उत्पन्न हुए तथा उनके रोम से फलमूल रूपी औषधियाँ उत्पन्न हुई। यानी सब कुछ ईश्वर ने ही बनाया है, ईश्वर का ही है, ऐसा कहने का मतलब है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कल्प के आदि में श्री ब्रह्मा जी ने पशु और औषधि आदि के उत्पन्न करने के बाद त्रेतायुग के आरंभ में उन्हें यज्ञ में प्रयोग किया। गौ, अजा, बकरी, पुरुष, भेड़, घोड़े, खच्चर और गधे ये ग्राम्य पशु कहलाए गए हैं। वन्य जंगली पशुओं का वर्णन भी इस प्रकार है, सुनो। व्याघ्र यानी बाघ, 2 खुर वाले हाथी, बंदर, 5वें पक्षी, 6ठे जल जंतु पशु, 7वें सांप आदि ये अन्य पशु हैं। पुनः ब्रह्मा जी ने अपने
पूर्व मुख से गायत्री, ऋक, त्रिवोत्सोम, रथंतर, अग्नि, स्टोम आदि यज्ञों को उत्पन्न किया। अपने दक्षिण मुख से उन्होंने त्रिष्टु छंद, पंचदशोत्तम, बृहत्साम और उक्त की रचना की। पश्चिम मुख से साम, जगती छंद, सप्तदशोत्तम, बेरूप और अतिरात्र को उत्पन्न किया। एवं प्रकार उत्तर मुख से श्री ब्रह्मा जी ने एक विंशति स्तोम, अथर्ववेद, आर्त्रयमान, अनुच्छंद और वैराज उत्पन्न किया। अथर्ववेद भी इनमें से एक है। और उनके सर्वांग से ऊंच नीच सभी प्रकार के प्राणी उत्पन्न हुए। उन आदिकर्ता भगवान प्रजापति ने देव, असुर, पितृगण और मानवों की सृष्टि करने के बाद पुनः कल्प के आरंभ होने पर यक्ष, पिशाच, गंधर्व और अप्सरा, मनुष्य, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, मृग, सांप आदि तथा अविनाशी और विनाशी स्थावर जंगम युक्त सृष्टि का निर्माण किया। उनमें से जिनके जैसे कर्म पूर्व कल्पों में थे, सृष्टि होने पर उनकी उसी में प्रवृत्ति होती है। उत्पन्न हुए प्राणियों में हिंसा, अहिंसा, कोमलता और कठोरता, पुण्य, पाप, सच और झूठ, ये सभी विषय पूर्व संस्कार के अनुसार ही आते हैं। अतएव ये सभी उन्हें अच्छे लगते हैं। इस प्रकार वो प्रभु ब्रह्मा जी ने इंद्रिय के विषयभूतों में विभिन्न शरीरों में अनेकता और व्यवहार को भी उत्पन्न किया। उन्होंने सृष्टि के आरंभ में वेद के शब्दानुसार प्राणियों के नाम, रूप और कार्य विभाग को भी निश्चित किया। और उन्होंने ही ऋषियों के तथा अन्य प्राणियों के भी वेदानुसार नाम और यथा योग्य कर्मों को भी निश्चित किया। जैसे ऋतुओं के बार बार आने पर उनके चिन्ह एवं रूप नाम आदि पहले के ना समान वही दिखाई देते हैं, ठीक उसी प्रकार युग के आदि में उनके पूर्व ही भाव देखे जाते हैं। सृष्टि निर्माण की इच्छा रूपी शक्ति से युक्त और सृष्टि की प्रारंभ शक्ति से प्रेरित वे श्री ब्रह्मा जी बार बार कल्प के आरंभ में इसी प्रकार सृष्टि करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर, छठा अध्याय, अनादि उत्पत्ति का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, हैं भगवान, आपने जो अर्भकसूत्र नामक मानवीय सृष्टि के विषय में कहा, ब्रह्मा जी ने उनका जिस प्रकार निर्माण किया उसे विस्तार पूर्वक कहिए। और प्रजापति ब्रह्मा ने जिन जिन गुणों से युक्त ब्रह्मादि वर्णों को उत्पन्न किया और उनके जो कर्म बतलाए वो सब कहिए। श्री पराशर जी बोले, हैं ब्राह्मण श्रेष्ठ, सत्य का ध्यान करने वाले, सत्य संकल्प और संसार के निर्माण की इच्छा वाले श्री ब्रह्मा जी के मुख से सर्वप्रथम सत्य प्रधान प्रजा उत्पन्न हुई। और ब्रह्मा जी की छाती से रजोगुण प्रधान एवं जंघाओं से रजोगुण तमोगुण प्रधान राजा उत्पन्न हुई। हे द्विसत्तम, श्री ब्रह्मा जी के अपने चरणों से दूसरी प्रजा की सृष्टि की और वो प्रजा तमोगुण प्रधान हुई। इस प्रकार ये चारों वर्ण जो जाति उत्पन्न हुए, वर्ण था उस समय, ठीक है, और वर्ण कर्मों से होता था, जन्म से नहीं, ठीक है। फिर जाति का नाम दे दिया गया उसको। इस प्रकार श्री ब्रह्मा जी के मुख, छाती, जंघा और चरणों से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चारों वर्ण उत्पन्न हुए। हे महाभाग, श्री ब्रह्मा जी ने यज्ञ कार्य के लिए उत्तम यज्ञ साधनभूत इस समस्त चातुर्वर्ण की सृष्टि की। है धर्माज्ञ, यज्ञ से संतुष्ट देवगण जल वर्षा कर प्रजा को संतुष्ट करते हैं। अतएव यज्ञ ही कल्याण का हेतु है। अपने अपने धर्म में संलग्न विशुद्ध आचरण वाले सन्मार्गगामी सज्जन पुरुषों द्वारा यज्ञ अनुष्ठान किया जाता है। हे मुने, मनुष्य इस शरीर द्वारा ही यज्ञ से स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं तथा हे द्विज, मनुष्य को जिस स्थान की इच्छा हो उसे यज्ञ द्वारा ही प्राप्त कर सकता है। हे मुनि श्रेष्ठ, ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न वो प्रजा चार वर्णों में स्थित, अच्छी श्रद्धा और अच्छे आचरण से युक्त, अपनी इच्छानुसार निवास करने वाली एवं स्वयं भी शुद्ध शास्त्र विहित कर्मों के अनुष्ठान से परम पवित्र थी। उनके शुद्ध मन में सदा शुद्ध स्वरूप श्री हरि के निवास होने के कारण उनका ज्ञान भी शुद्ध होता था और वे विष्णु नामक परम पद का दर्शन करते थे। फिर त्रेता युग के आरंभ होने पर भगवान का काल नामक जो अंश मैंने कहा, वो प्रजाजनों को घोर, अत्यंत तुच्छ और अल्पसार सुख वाले पाप कर्म में गिरा देता है। हे मैत्रेय, अतएव उन प्रजाजनों में असाधक पुरुषार्थ का विनाशक अज्ञान और लोभ से उत्पन्न रागादि अधर्म का बीज उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद अधर्म बीज उत्पन्न होने पर उन प्रजाजनों के वो विष्णुपद दर्शन रूप स्वाभाविक सिद्धि नहीं प्राप्ति होती है और रसोल्लास आदि 8 प्रकार की सिद्धियाँ भी नहीं होती।
उन सभी सिद्धियों के क्षीण हो जाने पर और पाप की वृद्धि होने पर वो प्रजा द्वंद्वहास और दुख से पीड़ित हो गई। इसके बाद उन प्रजाजनों ने मरुभूमि, पर्वत एवं जल आदि के स्वाभाविक एवं कृत्रिम दुर्ग और ग्राम तथा खरबट यानी पहाड़ी नदी के तीर पर बसी हुए छोटी छोटी टोली आदि की स्थापना की और उन ग्राम आदि को में शीत और धूप आदि बाधाओं की शांति के लिए यथा योग्य गृह निर्माण किए। इस प्रकार शीत आदि से रक्षा के उपाय करके उन प्रजाजनों ने जीविका के लिए कृषि एवं हस्तकला की रचना की। यानी खेती करना, फिर हाथों से सिंचाई करना, ये सब उत्पन्न धीरे धीरे हुआ। हे मुनि, धान, जौ, गेहूँ, छोटे धान्य, तिल, ज्वार, छोटी मटर, उड़द, मूंग, मसूर, बड़ी मटर, कुल्थी कुल्थी, अरहर, चना, सन, ये 17 ग्राम्य औषधियों की जातियां हैं। ग्राम्य और वन्य यानी वन से उत्पन्न दोनों मिलाकर 14 यज्ञ की औषधियां हैं। यज्ञ मतलब कर्म, और ये सब जो फसल हैं ये कर्म से मिलने वाले औषधियाँ हैं, इसलिए इस तरह से कहा जा रहा है, यानी कर्म से मिला हुआ फल। उन औषधियों के नाम ये है: धान, जौ, उड़द, गेहूँ, छोटे धान्य, तिल, कांगनी, ये 7 और 8वां, कुल्थी, सामंतीवार, बनतिल, गवेदू, वेनुयब और मक्का, ये ग्राम्य और वन्य कुल मिलाकर 14 प्रकार की औषधि की उत्पत्ति यज्ञ साधना के निमित्त हुई। यज्ञ के साथ ये औषधियाँ प्रजाजनों की अभिवृद्धि के प्रधान कारण हैं। अतएव इस लोक और परलोक के ज्ञाता पंडितगण यज्ञानुष्ठान करते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, प्रतिदिन यज्ञाचरण पुरुषों के लिए अत्यंत उपकारक है तथा यज्ञ करने वाले पुरुषों के पाप को भी शांत करने वाला है। हे महामुनि, जिनके चित्त में समय से उत्पन्न हुआ पाप बिंदु बढ़ता है, उनका मन यज्ञ कर्म में नहीं लगता। उन यज्ञ के विरोधियों ने वैदिक मत, वेद, यज्ञानुष्ठान आदि की निंदा की है। वे दुरात्मा, दुराचारी, वेद निंदक और कुटिल आशय वाले प्रवृत्ति मार्ग के उच्छेद करने वाले हुए। हे धर्म साधकों में श्रेष्ठ, प्रजापति श्री ब्रह्मा जी ने प्रजाओं की सृष्टि करने के बाद और उनकी जीविका संपन्न हो जाने पर उनके स्थान और गुणों के अनुकूल मर्यादा स्थापित की तथा वर्ण और आश्रमों के धर्म सभ्य प्रकार धर्म का पालन करने वाले सभी वर्ण के लोगों की भी स्थापना की। क्रियाशील ब्राह्मणों का स्थान प्रजापत्य लोक यानी पितृलोक है। युद्ध से कभी नहीं भागने वाले क्षत्रियों का स्थान इंद्रलोक है। अपने धर्म का पालन करने वाले वैश्यों का वायुलोक। इसी प्रकार सेवा धर्म वाले शूद्रों का गंधर्वलोक स्थान है। यानी उस समय मुनि मानते थे कि ये मरने के बाद वही जाएंगे। क्षत्रिय जो युद्ध करने वाले थे वो स्वर्ग इंद्रलोक जाएंगे, वैश्य वायु लोग जाएंगे। इस तरह से 88,000 उद्धरिता मुनियों का जो स्थान कहा गया है, वहाँ गुरुकुल में निवास करने वाले ब्रह्मचारियों का भी स्थान है। सप्तर्षियों का जो स्थान है वही वानप्रस्थियों का स्थान, और गृहस्थ का पितृलोक, सन्यासियों का ब्रह्मलोक एवं आत्मसंतोष आत्मानुभव से संतुष्ट योगियों का अमृत अर्थात मोक्ष स्थान है। सदा एकांत भाव से ब्रह्म का ध्यान करने वाले जो योगीजन हैं, उनका जो परम स्थान है उसे विज्ञजन ही देखते हैं। चंद्र, सूर्य आदि ग्रह अपने अपने लोकों में जाकर लौट आते हैं, किंतु द्वादश साक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय के जप करने वाले प्राणी आज तक मोक्ष पद से नहीं लौटे। यानी जो सनातन आत्मा है, ठीक है, आत्मा कहिए, विष्णु कहिए, उनका जो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका डिटेल गीता में बताया गया है। हालांकि मंत्र तो नहीं बताया गया है, लेकिन साइकोलॉजी बताया गया है। तो इसको करने वाले लोग मोक्ष को पा जाते हैं, और मोक्ष पाने के बाद वो फिर वापस नहीं लौटते, वापस जन्म ग्रहण नहीं करते, वो जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। वेद निंदकों, यज्ञ छंदकों और स्वर्ग त्यागियों का तामिश्र, अंधता मिश्र, महारौरभ, असीपत्रवन, घोर, कालसर्प और अविचिनी नाम के नरक स्थान हैं। नेक्स्ट चैप्टर 7वां अध्याय शंतनु उनकी संतान का वर्णन।
श्री पराशर जी बोले, पुनः ध्यान करते हुए श्री प्रजापति के शरीर रूपी भूतों से उत्पन्न शरीर और इंद्रिय के साथ मानसी प्रजा उत्पन्न हुई। बुद्धिमान ब्रह्मा जी के शरीर से क्षेत्रज्ञ जीव उत्पन्न हुए। मैंने पहले जिनका वर्णन किया वे सभी देवताओं से लेकर स्थावर पर्यंत सत्व रजतम प्रधान चर और अचर सभी प्राणी इसी प्रकार उत्पन्न हुए। किंतु जब उन बुद्धिमान ब्रह्मा जी की प्रजा नहीं बढ़ी तब उन्होंने अपने समान दूसरे पुत्रों की सृष्टि की, यानी जन्म दिया। उनके नाम भृगु, पुलस्त्य, पुलकत्रु, अंगिरा, मारीचि, दक्ष यानी दक्ष प्रजापति, अत्रि और वशिष्ठ ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, यानी उनके बेटे हैं। पुराणों में इनका नाम नौ ब्रह्मा कहा गया है, निश्चित है। श्री ब्रह्मा जी ने जिन सनक आदि को पहले उत्पन्न किया था वे सभी संसार से आसक्त नहीं हुए। वे निरपेक्ष होने के कारण संतान में भी आसक्त नहीं हुए, क्योंकि वे सभी विरक्त मत्सरादि से रहित और ज्ञान संपन्न थे। उन सनक आदि के संसार की रचना से निरपेक्ष हो जाने पर महात्मा श्री ब्रह्मा जी को त्रैलोक्य को भस्म करने वाला महान क्रोध हुआ। हे मुनि, उन श्री ब्रह्मा जी के क्रोध से उत्पन्न ज्वाला की मालाओं से तीनों लोग प्रदीप्त हो गए। तब उनकी टेढ़ी भ्रुकुटी और क्रोध से प्रदीप्त ललाट से मध्यकालीन सूर्य के समान कांति वाला रुद्र उत्पन्न हुआ। अत्यंत प्रचंड शरीरधारी वो आधा नर और आधा नारी शरीर धारण करने वाला था। अपने शरीर का विभाग करो, ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। ऐसा कहने पर उस रुद्र ने अपने शरीरस्थ स्त्री और पुरुष दोनों भागों को अलग कर दिया और पुरुष भाग को पुनः 11 भागों में विभक्त किया, और वो रुद्र वे स्त्री भाग को भी सौम्य, क्रूर, शांत, अशांत, श्याम और गैर आदि कई रूपों में विभक्त किया। उसके बाद श्री ब्रह्मा जी ने अपने से ही उत्पन्न अपने स्वरूप स्वयंभू को प्रजापालन के लिए सर्वप्रथम मनु बनाया। स्वयंभू मनु ने तपस्या से मंडित शतरूपा नाम की स्त्री को अपनी पत्नी रूप में ग्रहण किया। शतरूपा नाम की स्त्री भी स्वयंभू मनु के साथ ही ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुई थी। उन स्वयंभू मनु ने शतरूपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र एवं रूप, उदर एवं गुणों से युक्त प्रसूति और आकुति नाम की 2 कन्याएं उत्पन्न की है। धर्मज्ञ प्रसूति का दक्ष के साथ और आकुति का रुचि के साथ विवाह हुआ। हे महाभाग, रुचि नामक प्रजापति ने आकुति के साथ विवाह किया। बाद में उन रुचि और आकुति के संबंध से यज्ञ और दक्षिणा नाम की जुड़वा संतान हुई। यज्ञ के दक्षिणा नाम की भार्या से 12 पुत्र उत्पन्न हुए। ये सभी स्वयंभू मनवंतर में याम देवता के नाम से प्रसिद्ध हुए। दक्ष ने प्रसूति नामक भार्या में 24 कन्याएं उत्पन्न की। उन सभी का नाम सुनो: श्रद्धा, लक्ष्मी। दक्ष ने प्रसूति नामक जो पत्नी थी उनकी, उससे 24 कन्याएं यानी 24 लड़की उत्पन्न की। उन सभी का नाम सुनो: श्रद्धा, लक्ष्मी यानी जिसको विष्णु की पत्नी कहते हो वही, घृति, तुष्टि, मेधा, पुष्टि, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, बपु, शांति, सिद्धि और 13वीं कीर्ति। इन दक्ष कन्याओं के साथ धर्म ने विवाह किया। ये वही लक्ष्मी है, शायद आगे पढ़ने पर और पता चलेगा। इन 13 से छोटी एवं सुंदर नेत्र वाली शेष 11 कन्याएं ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, संतति, अनसुईया, ऊर्जा, स्वाहा और स्वदा थी। हे मुनिश्रेष्ठ, भृगु, भव, मारीचि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुला, क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ, अग्नि और पितर, इन सभी ने क्रमशः ख्याति आदि कन्याओं के साथ विवाह किए। श्रद्धा ने काम, लक्ष्मी ने अभिमान, घृति ने नियम, तुष्टि ने संतोष तथा पुष्टि ने लोभ नामक पुत्र को उत्पन्न किया, तथा मेधा ने श्रुत, क्रिया ने दंड, नय तथा विनय, बुद्धि ने बोध, लज्जा ने विनय, बपु ने व्यवसाय, शांति ने क्षेम, सिद्धि ने सुख और कीर्ति ने यश को उत्पन्न किया। ये सभी धर्म के पुत्र हैं।
रति ने काम से जो पुत्र उत्पन्न किया उसका नाम हर्ष था, वो धर्म का पौत्र था। कामदेव की पत्नी का नाम रति था, उसका पुत्र का नाम हर्ष था। अधर्म की स्त्री का नाम हिंसा था और अनृत नाम का पुत्र और विकृति नाम की कन्या उत्पन्न हुई। इन दोनों से भय और नरक नाम के दो पुत्र उत्पन्न हुए। इन दोनों की पत्नियों के नाम माया और वेदना हैं। इनमें माया ने समस्त प्राणियों के संहार करने वाला मृत्यु नामक पुत्र उत्पन्न किया। वेदना ने रौरव से दुख नामक पुत्र उत्पन्न किया और मृत्यु से जरा व्याधि शोक तृष्णा और क्रोध की उत्पत्ति हुई। ये सब अधर्म के रूप हैं। इनसे परिणाम में दुख होता है, इसलिए वे दुखोत्तम नाम से प्रसिद्ध है। ये सभी ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हैं, इसलिए इनकी स्त्री नहीं है और ना पुत्र ही हैं। यानी जितने भी अधर्मी हैं वो सब ब्रह्मचारी हैं, ऐसा यहाँ पे कहने का तात्पर्य है, मतलब है। हे मुनि कुमार, ये सभी भगवान श्री विष्णु के रौद्र रूप हैं, यानी गुस्से वाले अवतार के रूप हैं और जगत के नित्य प्रलय के कारण होते हैं। और इस जगत के नित्य सर्ग के कारण दक्ष, मारीचि, अत्रि और भृगु आदि प्रजापति हैं। मनु और मनु के पुत्र जो पराक्रमी वीर और सन्मार्गगामी राजागण हुए, वे नित्य स्थिति के कारण हैं। श्री मैत्री जी बोले, हे ब्राह्मण, आपने जो ये नित्य स्थिति, नित्य सृष्टि और नित्य प्रलय कहा, अब उनका स्वरूप कहिए। श्री पराशर जी बोले, अचिंत्यात्मा जिनकी गति कहीं नहीं रुकती, सर्वव्यापक भगवान श्री मधुसूदन अनेक रूपों से, मनु आदि के रूपों से संसार की उत्पत्ति, पालन और विनाश करते हैं। हे द्विज, समस्त जीवों के लिए नैमित्तिक, प्राकृतिक, आध्यात्मिक और नित्य, ये चार प्रकार के प्रलय हैं। नैमित्तिक प्रलय ही ब्रह्म प्रलय है, जिसमें जगतपति ब्रह्मा जी कल्पांत में शयन करते हैं और प्राकृतिक प्रलय में ब्रह्मांड प्रकृति में लीन हो जाता है। ज्ञान से योगियों का पर ब्रह्म में लीन हो जाना ही आत्यंतिक प्रलय कहा गया है और दिन रात प्राणियों का विनाश ही नित्य प्रलय कहा जाता है। प्रकृति से महत्वतादि के द्वारा जो सृष्टि होती है वो प्राकृतिक सृष्टि कही गई है, तथा अवान्तर प्रलय के बाद जगत की उत्पत्ति दैनंदिक प्रलय कहा जाता है। मुनिश्रेष्ठ, जिसमें प्रतिदिन प्राणियों की उत्पत्ति होती है, उसे पुराणार्थ तत्ववेत्ताओं ने नित्य सर्ग कहा है। इस प्रकार सभी के शरीरों में स्थित भूत वाहन भगवान श्री विष्णु प्रलय पालन और संहार करते हैं। इसीलिए कहा गया है गीता में कि सब कुछ मैं ही हूँ। हे मैत्रेय, संपूर्ण शरीरों में उत्पत्ति गीता के बाद ही ये शायद विष्णु पुराण लिखा गया होगा, शिव पुराण, ये सब, ऐसा मुझे लगता है शायद। पालन और विनाश की वैष्णवी शक्ति दिन रात वर्तमान रहती है। ब्राह्मण, ये महत शक्ति त्रय त्रिगुणात्मक है और जो इन तीनों शक्तियों को पार कर जाता है वो परम पद को प्राप्त कर लेता है और लौटता नहीं, अर्थात जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है, चक्कर में नहीं पड़ता। नेक्स्ट चैप्टर 8वां अध्याय। श्री पराशर जी बोले, महामुनि, मैंने ये ब्रह्मा जी का तामस सर्ग कहा, अब मैं रुद्र सर्ग का वर्णन करता हूँ, सुनो। कल्प के आदि में अपने समान पुत्र को ध्यान करते हुए श्री ब्रह्मा जी की गोद में नील लोहित, नीला और लाल वर्ण वाला एक कुमार प्रकट हुआ। वेदिश से जन्म के बाद ही वो नील लोहित कुमार उच्च स्वर से रोने लगा और दौड़ने भी लगा। तब ब्रह्मा जी ने, तुम क्यों रोदन करते हो, इस प्रकार उस कुमार को कहा। इसके बाद उसने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरा नाम क्या है। श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारा नाम रुद्र है, आप रोदन मत करो, धैर्य धारण करो। ऐसा कहने के बाद भी वो 7 बार रोया। तब भगवान ब्रह्मा जी ने उनके 7 नाम और रखे। इस प्रकार इन 8 रुद्र के स्थान, पत्नियां और पुत्र का भी निर्धारण किया गया। उन 7 के नाम सर्व, ईशान, पशुपति, भीम, उग्र, महादेव हुए। उसमें से एक नाम महादेव है। और ब्रह्मा जी ने उनके स्थान भी निश्चित किए। सूर्य, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, यज्ञ में दीक्षित ब्राह्मण और चंद्रमा, ये सभी उनके स्वरूप है। ब्राह्मण श्रेष्ठ, रुद्र आदि नामों के साथ उन सूर्य आदि मूर्तियों को क्रमशः सुर्वचला, उषा, विकेशी, अपरा, शिवा, स्वाहा, दिशा, दीक्षा, रोहिणी नाम की पत्नियां कही गई है। हे महाभाग, अब उनके संतानों के विषय में सुनो। इनके भी पुत्र पौत्रादि को से ये जगत परिपूर्ण है।
सुनेश्वर, शुक्र, लोहितांग, मनोजप, स्कंद, सर्ग, संतान और बुध ये क्रमशः उसके पुत्र हैं। इस प्रकार से उस रुद्र ने दक्ष प्रजापति की पुत्री अनिंदिता सती के साथ विवाह किया। रुद्र का मतलब शायद शिव है और दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी का पुत्र है। तो दक्ष प्रजापति की पुत्री अनिंदिता सती, सती को शायद पार्वती कहते हैं, उसके साथ विवाह किया एवं उस सती ने दक्ष पर क्रोधित होकर अपने शरीर का त्याग किया। तो यानी महादेव दक्ष प्रजापति का दामाद है और दक्ष प्रजापति के पिता ब्रह्मा जी हैं जी। फिर सती ने दक्ष पर क्रोधित होकर अपने शरीर का त्याग किया। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, पुनः वही सती मैना के गर्भ से हिमालय की पुत्री उमा हुई। भगवान शिव ने उस अनन्य परायणा, तो मतलब ब्रह्मा जी ही सबसे बड़े हैं, उम्र में भी कह सकते हो, अनन्य परायणा उमा के साथ विवाह किया। भृगु की पत्नी ख्याति ने धाता और विधाता नामक देवताओं को और भगवान श्री नारायण विष्णु की पत्नी श्री लक्ष्मी जी को जन्म दिया। भृगु की पत्नी ख्याति ने धाता और विधाता नामक देवताओं को और भगवान श्री नारायण विष्णु की पत्नी श्री लक्ष्मी जी को जन्म दिया। तो शिव, लक्ष्मी, ये सती, ये सब यहीं से आए हैं। श्री मैत्रेय जी बोले हैं, भगवान सुनते हैं कि अमृत मंथन के समय क्षीर समुद्र में श्री लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई, पुनः भृगु की पत्नी ख्याति से लक्ष्मी उत्पन्न हुई, यह आपने कैसे कहा? तो देखिए, जो आपका कन्फ्यूज़न है वही यहाँ पे मैत्रेय जी कह रहे हैं कि समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी और आप कह रहे हैं कि लक्ष्मी जी उससे पैदा हुई, तो ये क्या है? तो पराशर जी उत्तर में बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, श्री विष्णु भगवान की ये लक्ष्मी जी जगत की माता एवं नाश रहित नित्य है, और जैसे श्री विष्णु भगवान सर्वव्यापक है वैसे ही श्री लक्ष्मी जी भी सर्वव्यापिनी है। श्री विष्णु भगवान अर्थ हैं, श्री लक्ष्मी जी वाणी हैं, हरि न्याय है और लक्ष्मी जी नीति है। श्री विष्णु भगवान बोध है और ये बुद्धि है, और वे धर्म हैं और ये सत्क्रिया हैं। और हे मैत्रेय, श्री विष्णु भगवान जगत के त्वष्टा है और श्री लक्ष्मी जी सृष्टि है। भगवान हरि, तो दोस्तों दोनों पति पत्नी हैं ऐसा यहाँ पे कहीं नहीं लिखा गया है, ठीक है, जो मैं ढूंढ रहा था अभी तक। लक्ष्मी की अलग पहचान है, विष्णु की अलग पहचान है, वो दोनों पति पत्नी होकर ही पहचान है ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग स्वतंत्र पहचान है दोनों की, प्रोफेशन भी कह सकते हो। भगवान हरि धुधर है और ये भूमि है। भगवान संतोष रूप है और श्री लक्ष्मी जी शाश्वत तुष्टि स्वरूपा है। भगवान काम है और लक्ष्मी जी ही इच्छा है। भगवान यज्ञ है और लक्ष्मी जी दक्षिणा है। श्री जनार्दन पुरदास है और लक्ष्मी जी ही घृत क्या होती है। महामुनि भगवान मधुसूदन प्रागवंश है और लक्ष्मी जी पत्नीशाला है। पत्नीशाला मतलब पत्नी का धर्म पालन करने वाला। श्री हरि यूप और लक्ष्मी जी चिति है। श्री भगवान कुशा और लक्ष्मी जी इधमा है। भगवान श्याम स्वरूप है और लक्ष्मी जी उदिति है। जगत स्वामी भगवान वासुदेव अग्नि है और श्री लक्ष्मी जी स्वाहा है। भगवान श्री विष्णु शंकर स्वरूप हैं और लक्ष्मी जी पार्वती स्वरूपा है। हे मैत्रेय, भगवान श्री केशव सूर्य और कमल वासिनी श्री लक्ष्मी जी उनकी कांति हैं। श्री विष्णु पितृगण तथा श्री लक्ष्मी जी अक्षय पुष्टि देने वाली स्वदा है। श्री विष्णु भगवान अति विस्तृत सर्वात्मक अवकाश है और श्री लक्ष्मी जी स्वर्गलोक हैं। भगवान श्रीधर चंद्रमा है और लक्ष्मी जी अक्षय कांति हैं। हरि सर्वव्यापक वायु और लक्ष्मी जी जगत की गति और धृति है। हे महामते, श्री गोविंद समुद्र हैं और लक्ष्मी जी उनकी तीर है। भगवान मधुसूदन इंद्र हैं और श्री लक्ष्मी जी इंद्राणी हैं। चक्रधारी भगवान श्री विष्णु यम हैं और लक्ष्मी जी उनकी पत्नी दुर्मना हैं। भगवान श्री विष्णु साक्षात कुबेर और लक्ष्मी जी रिद्धि हैं। श्री केशव भगवान स्वयं वरुण हैं और महाभागा श्री लक्ष्मी जी गौरी हैं। श्री हरि देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिकेय हैं और लक्ष्मी जी देवसेना हैं। हे द्विश्रेष्ठ गदापानी भगवान श्री विष्णु आश्रय हैं और श्री लक्ष्मी जी शक्ति हैं।
श्री विष्णु भगवान निमेष है और लक्ष्मी जी काष्ठा है तथा भगवान मूर्त हैं और श्री लक्ष्मी जी कला है। सर्वेश्वर भगवान श्रीहरि प्रदीप है और लक्ष्मी जी ज्योति हैं। श्री विष्णु भगवान वृक्ष स्वरूप है और जगन माता श्री लक्ष्मी जी लता स्वरूपिणी है। चक्र एवं गदा धारण करने वाले देव श्री विष्णु दिन हैं और श्री लक्ष्मी जी रात्रि हैं। वरदाता श्री विष्णु भगवान वर हैं और लक्ष्मी जी वधु हैं। भगवान श्री विष्णु नद स्वरूप है और श्री लक्ष्मी जी नदी स्वरूपा हैं। कमल नयन भगवान श्री विष्णु ध्वज है और कमल वसनी श्री लक्ष्मी जी पताका है। जगन्नाथ परमात्मा श्री नारायण लोभ है और श्री लक्ष्मी जी तृष्णा है। हे मैत्रेय, रति और राग भी लक्ष्मी और गोविंद स्वरूप ही हैं। अधिक कहना व्यर्थ है, संक्षेप में इतना ही कहता हूँ कि देवता, तिर्यक और मनुष्य आदि में पुरुष नामक सब भगवान श्री हरि हैं और स्त्री नामक सभी लक्ष्मी हैं। इनके परे और कोई दूसरा नहीं है। मतलब दोनों पुरुष के आत्मा अंदर जो आत्मा है वो विष्णु है, जितने भी पुरुष जाति के लोग हैं, और स्त्री जाति के जो आत्मा है उसको लक्ष्मी स्वरूप कहना सही होगा। आत्मा की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट चैप्टर, समुद्र मंथन की कथा और इंद्र द्वारा लक्ष्मी जी की स्तुति। श्री मैत्री जी बोले, हैं मैत्री जी, तुमने अभी जो पूछा है वो लक्ष्मी जी संबंधी इतिहास मैंने भी मरीचि मुनि से सुना था, वो सुनो। तो वो किसी मुनि से सुना था, वही सुना बता रहे हैं। श्री शंकर जी के अंशावतार दुर्वासा ऋषि इस पृथ्वी पर विचरण करते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल स्वभाव के हैं। शिव के अंशावतार दुर्वासा ऋषि थोड़ा सा में ही गुस्सा आ जाता है। उस समय उन्होंने एक विद्याधरी के हाथ में संतान पुष्पों की एक दिव्य माला देखी। हे ब्राह्मण, उस पुष्प की सुगंध से सुभाषित समस्त वनवासियों के लिए बहुत सेवनीय था। उन्मत्त व्रतधारी उस ब्राह्मण ने उस सुंदर माला को देखकर विद्याधरी से उनकी याचना की। उनके मांगने पर बड़े बड़े आँखों वाली और कुशांग विद्याधर वधु ने मुनि को बड़े आदर के साथ वो माला दे दी है। मैत्रेय, उन्मत्त वेशधारी ब्राह्मण दुर्वासा जी ने उस माला को लेकर अपने मस्तक पर रख लिया और पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। ठीक उसी तरह उन्होंने उन्मत्त ऐरावत हाथी पर स्थित होकर आते हुए त्रिलोकी के अधिपति इंद्र को देखा। इसके बाद मुनि दुर्वासा ने गंधाकृष्ट भ्रमण युक्त उस माला को अपने सिर से उतारकर उन्मत्त के समान इंद्र के ऊपर फेंक दी। इंद्र ने भी उस माला को लेकर ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दी। उस समय वो माला ऐरावत के सिर पर कैलाश पर्वत के शिखर पर गंगा जी के समान सुशोभित होने लगी। मंदग्ध ऐरावत ने गंध से आकृष्ट होकर उस माला को अपनी सूंड से खींचकर सूंघ लिया और उसे पृथ्वी पर फेंक दिया। हे मैत्रेय, उसके बाद मुनिश्रेष्ठ भगवान दुर्वासा क्रोधित हो गए और क्रुद्ध होकर देवराज से बोले, ऐश्वर्य मत दुरात्मा इंद्र, तुम अत्यंत दृढ़ है जो कि श्री लक्ष्मी जी के निवास भूत और मेरे द्वारा दी गई इस माला का आदर नहीं करते हो। माला देने पर तुमने नमस्कार पूर्वक ये प्रसाद है ऐसा नहीं कहा और हर्षोल्फुल्ल मुख से इसे सिर पर धारण नहीं किया। हे मूर्ख, तुमने मेरे द्वारा दी गई माला का सम्मान नहीं किया, अतएव तुम्हारी तीनों लोगों की लक्ष्मी विनाश को प्राप्त हो जाएगी। यानी तुम्हारा जो ऐश्वर्य है, वैभव है, जो सत्ता है, पद है, वो विनाश हो जाएगा। दुर्वासा बोले, तुम मुझे अन्य ब्राह्मणों के समान समझते हो, इसीलिए अभिमानी तुमने मेरा अपमान किया है। जिस कारण से तूने मेरी दी हुई माला भूतल पर फेंका है, अतएव तुम्हारे तीनों लोग लक्ष्मी विहीन हो जाए। यहाँ पर लक्ष्मी का मतलब यही है जो मैंने कहा। अलग अलग वाक्य में मतलब को समझना पड़ता है। देवराज क्रोधित मुझसे दुर्वासा चराचर जगत भयभीत होता है और अभिमान वश तूने मेरा अपमान किया। श्री पराशर जी बोले, तब इंद्र हाथी पर से शीघ्रतापूर्वक उतर कर निष्पाप दुर्वासा मुनि को प्रसन्न करने लगे। प्रणाम पूर्वक इंद्र के द्वारा प्रसन्न किए जाते हुए मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा ऋषि इंद्र से बोले, हे इंद्र, मैं दयालु हृदय नहीं हूँ और मेरे पास क्षमा भी नहीं है। अन्य मुनिगण दयालु और क्षमाशील होते हैं, किंतु मुझे दुर्वासा समझो। गौतमादि अन्य मुनियों ने तुझे व्यर्थ ही घमंडी बना दिया है, किंतु जिसका मुख्य तत्व अक्षम ही है, मुझे वही दुर्वासा जानो। दयासार और बड़ी बड़ी स्तुति करने वाले वशिष्ठ आदि मुनियों ने व्यर्थ ही तुझे घमंडी बना दिया है, अतः तुम आज मेरा भी अपमान करते हो। इस त्रिलोक की में ऐसा कौन है जो
प्रज्वलित जटा कलाप वाले और टेढ़ी भ्रिकुटी युक्त मेरे इस मुख को देखकर भयभीत ना हो जाए। हे इंद्र, मैं क्षमा नहीं करूँगा, ज़्यादा करने से क्या होगा, बारंबार प्रार्थना विडंबना मात्र है। श्री पराशर जी बोले, हे ब्राह्मण, इस प्रकार कहकर वो ब्राह्मण दुर्वासा जी चले गए और देवराज इंद्र भी ऐरावत हाथी पर चढ़कर अमरावती में चले गए। हे मैत्रेय, उसी समय से इंद्र के साथ तीनों लोग लक्ष्मी विहीन और औषधि एवं लताओं के भी क्षीण हो जाने से विनाश को प्राप्त होने लगे। यज्ञ बंद हो गए, तपस्वियों ने तपस्या छोड़ दी और लोगों का मन भी दान आदि धर्मों में नहीं रहा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, समस्त लोग लोभ आदि में लग जाने से निस्वस्थ हो गए तथा छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी ललायित होने लगे। जहाँ सत्व होता है वही श्री लक्ष्मी निवास करती है, क्योंकि सत्य भी लक्ष्मी जी का ही अनुसरण करने वाला है। जिनके पास श्री लक्ष्मी जी नहीं, उनके पास सत्व समर्थ कहाँ है, और सत्व के बिना गुण भी कहाँ से रहेगा, तथा गुणों के बिना बल पराक्रम आदि का भी अभाव हो जाता है। बल पराक्रमहीन पुरुष सभी से अपमानित होता है। अपमानित पुरुष प्रतिष्ठित होने पर भी बुद्धिहीन बन जाता है। इस प्रकार त्रिलोकी के लक्ष्मी विहीन और सामर्थ्य रहित हो जाने पर दैत्य एवं दानवों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। लक्ष्मी एवं सामर्थ्य शून्य होते हुए भी दैत्यों ने सामर्थ्य लक्ष्मी विहीन देवगण को पराजित कर दिया। दैत्यों से पराजित इंद्रादि देवगण अग्नि को आगे करके महाभाग श्री ब्रह्मा जी की शरण में पहुँचे। देवताओं से समस्त वृत्तांत यथावत सुनकर ब्रह्मा जी ने देवताओं को कहा। ब्रह्मा जी बोले, तुम लोग परस्पर ईश्वर दैत्यों के संहारक, उत्पत्ति पालन और विनाश के कारण स्वयं अजन्मा प्रजापति के भी पति, अनंत जिनका अंत नहीं, कार्य रूप में परिणत हुए प्रधान और पुरुष के कारण प्रजागण के कष्ट को हरण करने वाले श्री विष्णु भगवान की शरण में जाओ, वहीं तुम लोगों का कल्याण करेंगे। पराशर जी बोले, लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी देवताओं को ऐसा कहकर और उन लोगों को साथ में लेकर क्षीर सागर के उत्तर तट पर गए। सभी देवगण के साथ ब्रह्मा जी ने वहां पहुंचकर उत्तम एवं अधम के ईश्वर हरि की अति मंगलमय वचनों से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी बोले, सर्वस्वरूप सर्वेश्वर अनंत अजन्मा अविनाशी त्रिलोकी के सभी प्रभावशालियों के, इंद्रादि के भी आश्रय, वेद रहित समस्त अनु वस्तुओं से भी अनु और गुरु वस्तु से भी गुरु नारायण को नमस्कार करते हैं, जिसमें मेरे सहित समस्त जगत स्थित है तथा जिससे मेरे अहित अशेष जगत उत्पन्न हुआ है, और जो देव सर्वभूत स्वरूप एवं प्रधानों के भी आदान प्रधान है, परमात्मा स्वरूप है। मुक्ति की इच्छा वाले योगियों द्वारा मुक्ति लाभ के लिए जिनका चिंतन किया जाता है, जिस ईश्वर में सत्वादि प्रकृति गुण नहीं है, वो समस्त शुद्ध वस्तुओं से शुद्ध आदि पुरुष भगवान प्रसन्न हो। जिस शुद्ध स्वरूप भगवान श्री विष्णु की शक्ति, कला, काष्ठा, मूर्त, प्रहर आदि समय के विषयभूता नहीं है, वे भगवान हम लोगों पर प्रसन्न हो। जो भगवान शुद्ध स्वरूप होकर भी उपचार से परमेश्वर परमा लक्ष्मी के ईश कहे जाते हैं, वो समस्त देहधारियों के आत्मा श्री विष्णु भगवान प्रसन्न हो। जो कारण एवं कार्य हैं तथा अकारण के भी कारण तथा कार्य के भी कार्य है, ये वो श्री विष्णु भगवान हम लोगों पर प्रसन्न हो। जो कार्य प्रकृति के भी कार्य, महत्व का भी कार्य तथा उसका भी कार्य, ब्रह्मांड उसका भी कार्य है, उनसे उत्पन्न उनके पुत्र पौत्रादि स्वरूप श्री विष्णु भगवान को हम प्रणाम करते हैं। तथा जो जगत के कारण, उसका भी कारण, ब्रह्मांड उसका भी कारण, जो विशुद्ध बोध स्वरूप नित्य अजन्मा विकार रहित है, वही श्री विष्णु भगवान का परम पद है। जो स्थूल सूक्ष्म एवं किसी दूसरे विशेषण के योग्य नहीं है, वही श्री विष्णु भगवान का सर्वथा निर्मल परम पद है, हम उसको प्रणाम करते हैं। जिसके आयुतांश 10,000 के एक अंश के आयुतांश में ये विश्व रचना की शक्ति विराजमान है, तथा जो परब्रह्म स्वरूप एवं अविनाशी है, उन श्री विष्णु भगवान को हम प्रणाम करते हैं। जिसको देवगण, मुनिगण, शिव और मैं कोई भी नहीं जानते, वही परमेश्वर श्री विष्णु भगवान का परम पद है। सदयुक्त योगी जन अपने पुण्य एवं पाप को नाश हो जाने पर प्रणव में स्थित होकर जिस परम पद का दर्शन करते हैं, वही श्री विष्णु भगवान का परम पद है, जिससे पहले कोई नहीं हुआ। तथा जिस देव की ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव रूप शक्तियाँ हैं, वही श्री विष्णु भगवान का परम पद है। हे सर्वेश्वर, हे सर्वरूप, हे विष्णु, प्रसन्न होकर हम लोगों को दर्शन दीजिए। श्री पराशर जी बोले, ब्रह्मा के
इन उद्गारों को सुनने के पश्चात देवगण भी नमस्कार करके बोले, हे भगवान, हम लोगों को दर्शन दीजिए। हे जगतधाम, हे सर्वव्यापी, है अच्युत, जिसको ये ब्रह्मा जी भी नहीं जानते, अपने उस परम पद को हम लोग प्रणाम करते हैं। तो जो जिस कार्य में श्रेष्ठ हैं उसके पास जाते थे वो लोग हेल्प के लिए, और हेल्प करने से पहले उन कुछ तारीफ किया जाता था, जो संस्कृत में किया जाता था। ठीक है, उसी तारीफ को यहाँ पे लिखा गया है। इस प्रकार देवगण और ब्रह्मा जी की स्तुति के बाद बृहस्पति आदि सभी देवर्षिगण भी स्तुति करने लगे, जो परम परमार्थी आदि यज्ञ पुरुष है और पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, उन विशेष रहित जगत के निर्माता के हम लोग प्रणाम करते हैं। जगत के निर्माता को हम लोग प्रणाम करते हैं। हे भूत भवेश भगवान, हम सब शरणागतों पर आप प्रसन्न हो जाइए और दर्शन दीजिए। हे नाथ, ये ब्रह्मा जी तथा 11 रुद्रों के साथ त्रिलोचन भगवान शिव, 12 आदित्य के साथ सूर्य, अग्नियों के साथ पावक और दोनों अश्विनी कुमार, 8 वसुगण, सभी देवगण, साध्य विश्वदेव और ये इंद्र, इस प्रकार समस्त देवतागण दैत्य सेना से पराजित होकर एवं अति नम्र होकर आपकी शरण में उपस्थित हैं। श्री पराशर जी बोले हैं, मैत्रेय ब्रह्मा आदि देवगणों से इस प्रकार स्तुति किए जाने पर शंख चक्रधारी भगवान परमेश्वर उनके सामने प्रकट हो गए। तब शंख चक्र और गदा को धारण करने वाले अपूर्व आकृति वाले तेज पुंजमय उन कमल नेत्र भगवान को देखकर क्षोभ से चकित नेत्र वाले ब्रह्मा आदि देवतागण प्रणाम करके नम्रतापूर्वक स्तुति करने लगे। देवगण बोले, हे भगवान, आपको नमस्कार है। आप ही शुद्ध परमात्मा हैं, आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही शिव है, आप ही इंद्र, अग्नि, वायु, वरुण। तो ये सब तारीफ करने के लिए ऐसा कहना पड़ता था, क्योंकि ये धर्म था उस समय, इसीलिए वो हेल्प करते थे। यही अगर ब्रह्मा जी के पास जाएंगे तो ब्रह्मा जी की तारीफ करने लगेंगे, विष्णु, शिव, इंद्र आदि। जब शिव जी के पास जाएंगे तो शिव जी की तारीफ करने लग जाएंगे। इसी को लोग कहते हैं कि ये श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ है। यमराज, वसुगण, मरुदगण, साध्य और विश्वदेवगण भी आप ही हैं। हे भगवान, ये देवगण आपके सम्मुख उपस्थित है, वो भी आप ही हैं, क्योंकि जगत के उत्पादक आप सर्वव्यापी हैं। तो पांडवों में से एक सहदेव जब दिग्विजय यात्रा पर गए थे तब आग जल गया था सामने, अग्निदेव प्रकट हो गया था। फिर सहदेव भी अग्नि को प्रसन्न करने के लिए तारीफ किया था, ठीक है, जिसको पूजा कहते हैं। तो ये नियम यही से चला आ रहा है। आप ही यज्ञ है, आप ही वसटकार है और आप ही ओंकार तथा प्रजापति हैं। हे सर्वात्मन, आप ही वेद्य एवं अवेद्य हैं तथा ये समस्त जगत तन्मय हैं, अर्थात संपूर्ण संसार में आप ही व्याप्त हैं। हे सर्वात्मन, हे विष्णु, दैत्य से पराजित हम लोग आतुर होकर आपकी शरण में आए हैं। आप प्रसन्न होइए और अपनी शक्ति से हम लोगों की शक्ति संपन्न कीजिए। हे भगवान, पुरुषों में दीनता, इच्छा, मोह और दुख तभी तक रहते हैं जब तक समस्त पापों के नाश करने वाले आपकी शरण में वो नहीं आ जाता। हे प्रसन्नात्मन, शरण में आए हुए हम सबों पर प्रसन्न होइए। हे नाथ, अपनी शक्ति से हम सबों की शक्ति को बढ़ाइए। श्री पराशर जी बोले, प्रणत देवताओं द्वारा इस प्रकार स्तुति की जाने पर भी विश्वकर्मा भगवान श्री हरि प्रसन्न होकर बोले, श्री भगवान बोले, हे देवगण, आप लोगों की शक्ति को मैं फिर से बढ़ाऊंगा। हे शूरगण, मैं जो कहता हूँ उसे आप लोग करें। दैत्य के साथ आप लोग समस्त औषधियाँ लाकर अमृत के लिए क्षीर समुद्र में डाल दीजिए और मंदराचल को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर उसको दैत्य और दानवों के साथ मिलकर मेरी शास्त्र से उसको मत कर अमृत प्राप्त कीजिए।